तो किसी से छीन भी नहीं सकते हैं। जिसने हिसाब किताब रखा है वो सब कुछ उसके हाथ है, लेकिन बीच में जो हमें काम करने की आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है, उसमें अगर हम रह के कोई गंदे मंदे इस तरह के कर्म कर बैठते हैं, वो फिर सज़ा के हम गुनहगार बनते हैं, सज़ा भोगनी पड़ती है। उन सज़ाओं को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरते हैं। ये कर्म योग है। जैसा इंसान कर्म करेगा, कर्म वैसा भोगने के लिए दुनिया में उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन दिल के अंदर जिसके दया है, जो धर्म का पालन करता है, जो परहित और परोपकार की बातें सोचता है, जो इंसान अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी को दुख और कष्ट नहीं देता है, ये वो गुण हैं जो इंसान के हृदय को पाक साफ और पवित्र बना देते हैं। और जब हृदय पवित्र होगा तो उसमें हमेशा अच्छे ही गुण निपटेंगे, अच्छे ही गुण निपटेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही रह जाएगा कि प्यार, नाता यहाँ प्यार का है, प्यार बढ़ाओ। प्यार जब बढ़ जाता है तो इंसान प्यार में ये महसूस ही नहीं करता कि तेरे साथ कुछ भला हुआ, बुरा हुआ, धोखा हुआ, कपट हुआ। नहीं, प्यार एकदम पवित्र है, शुद्ध है। प्यार प्रभु से करना चाहिए। जो मालिक से प्यार कर लेते हो उस जैसा सच्चा प्यार नहीं है। और जिन्होंने वो प्यार किया उन्होंने दुनियादारी की सारी चीज़ें भुला दी। किसी ने अपने वंश कुल को त्याग दिया, किसी ने अपने राजकाज को त्याग दिया, किसी ने अपने घर परिवार भाई बंधुओं को त्याग दिया, और किसी ने अपने वंश कुटुंब की कोई परवाह नहीं की। किसी सब कुछ छोड़ के वो बेपरवाह हुए। इसलिए भक्ति बड़ी सच्ची है। और संत मत की जो शिक्षा है वो इंसान को सही जीवन जीने का तरीका भी बताता है। सही जीवन क्या है कि इंसान अच्छे कर्म करता है, बुराई से बच जाता है, और टाइम निकाल के वो अभ्यास करता है, ध्यान करता है, प्रभु के गुणगान करता है, उनको याद करता है समय निकाल के, वो कभी उस रास्ते से भटक ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु से मांगो तो प्रेम ही मांगा करो। प्रेम जिन्होंने सच्चा किया, अब कितने उदाहरण दिए हैं। एक प्रेम के कारण प्रेम में पागल हो जाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना बाजी लगा देते हैं। पतिव्रता स्त्री का पति जब गुजर जाता था पुराने ज़माने में, अपनी परवाह नहीं करती थी। हम एक उंगली को, एक अगर छोटा सा पतंगा भी छू जाए तो भी हाय तौबा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब किसी का पति गुजर जाता था और वो स्त्री पवित्र विचारों वाली होती थी, सिर्फ पति को पति की दृष्टि से